चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफ़ी शदीद है। और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि अ, कोई 1, 2, 4, 5 हमलावर नहीं थे जिन्होंने ये हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे। और इसमें फ़ौजी जवान भी वो भी अपनी जानों से गए हैं और इसके अलावा हमलावरों को भी मारा गया है। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये बात नई हो। इसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं, उसपे हमने कुछ दिन पहले बात की, कई दफ़ा बात की कि दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी हुई और जो एक गरमा-गर्मी देखने में नज़र आई, तो हम कई दिन से ये कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चतराल पर। अब चतराल जो है वो एक ऐसा इलाका है जो कि एक इंतहाई पुरसुकून, पुरअमन इलाका कहलाता था कभी, कुछ अरसा पहले तक। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वहाँ की ख़वातीन वहाँ के ख़ास अ, आप कह सकते हैं कि ड्रेस कोड कह लें या वहाँ के ख़ास एक ख़ास तरह का ड्रेस पहनती हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने जो उनकी लाइफ़स्टाइल है, तो वहाँ पर जब टूरिस्ट अगर कोई इक्का-दुक्का भटके भूले आ जाते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जाया करते थे, चित्राल में। तो अब उस जगह को भी मतनाज़ बना दिया गया कि एक इतना बड़ा हमला होता है और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के बाद मैं आपके सामने रख रही हूँ। उसकी वजह ये है कि आईएसपीआर की तरफ से भी जो है वो बताया गया। यानी पहले तो हमारे यहाँ होता ही है कि ब्लैकआउट हो जाता है तमाम खबरों का और ये कह दिया जाता है नहीं कुछ नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सत्ती खैरा सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक, दूध की और शहद की नहरें जो है बहती रहती हैं और फिर जब मामलात हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर जो है हमारे पास खबरें पहुँचना शुरू होती हैं। तो अब ये जो चित्राल है इसके बारे में जो आईएसपीआर है उसकी तरफ से भी जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ फौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया और दोनों तरफ से इसका तबादला हुआ है, फायरिंग की गई है और इसमें ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दहशतगर्दों को जो जानी नुकसान पहुंचाया है वो बताया है और 4 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, ये कहा गया है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, नूरिस्तान और कुन्नड़ जो हैं प्रोविंसेस अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो टीटीपी है उसकी नक़्ल हम हरकत बहुत ज़्यादा हो गई है। और उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अफ़गानी गवर्नमेंट है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। अच्छा, हर हमले के बाद हम ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट हम पर हमला नहीं होने देगी और हमें जो है वो वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ पे हमला करने के दिलचस्प बात ये है कि हर हमले के बाद किया हमारी ये जाता है। होती है। लेकिन आज जो लेकिन खबर अभी आई है चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के करीब ही एरिया है चित्राल जहां पे टीटीपी ने अटैक किया और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। महंगाई से हम तंग हैं, सिक्योरिटी का इशू हमें है, नेबर्स के साथ रिलेशन हमारे बेहतर नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पाकिस्तान ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएगा, पाकिस्तान ज्यादा देर जो है वो इस तरह सी कंडीशन का सामना कर पाएगा। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग खुद जिम्मेदार हैं या फिर हमारे खिलाफ साजिश हो रही है? पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद अली। आपका नाम? मलक मोमिन। आपका नाम? बाउफात। और आपका नाम? जुनेद। जुनेद भाई, सबसे पहले टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। पहले तो ये बताइए जो गोला कह रहे हैं आप, इसकी कीमत क्या है इस गोले की? ये तो जनाब पहले 10 रुपए का था। हाँ हाँ। अब ये जो स्टिक है सिर्फ ये 80 रुपीज की है। अच्छा अच्छा, और अगर आप 80 रुपीज का भी ये गोला है? ये सिर्फ स्टिक अगर आपने कप में लेना है वो 180 रुपए का है। अच्छा, 180 रुपए का। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे यही एक दफ़ा ये उठाएंगे ज़रा, इतने साइज़ का गोला जो है उसका क्या रेट वहाँ पे चल रहा है, अगर कप में हो स्टिक में हो? आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। आपका नाम? बख्तियार अली। क्या करते हैं सर आप? मैं फार्मा से हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। फिर अभी खबर ये आ रही है कि चित्राल में टीटीपी ने अटैक किया, पूरे एरिया को, एक विलेज है उसे कैप्चर करने की कोशिश की गई है। एक साइड पे बिजली के बिलों की टेंशन है, डॉलर महंगा होने की टेंशन है, पेट्रोल महंगा होने की टेंशन है, दूसरी साइड पे सिक्योरिटी का भी इशू चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है?
सर जी असल में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो यह जब किसी बॉडी को कोई भी इंजर्ड होती है तो चाहिए तो ये कि उस पर कोई मरहम लगाया जाए। अब देखिए हर बंदा अपनी अपनी जगह पे परेशान है, बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के जो मामला सारे चल रहे हैं। एक्चुअली ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट को जो इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट का भी ये है कि उसके अपने पता नहीं कि किस किस्म के वो प्रॉब्लम चल रहे हैं, कि वो तो इंटरनेशनली भी वो सूरत जो इमेज है पाकिस्तान का वो आप सब लोगों के सामने ये जो भी सूरत चल रही है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो तो है, लेकिन नेबर्स की बात करें, खासतौर पे अफगानिस्तान की, जब वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो हम लोग तो प्रॉपर सेलिब्रेशन करते हैं कि भाई टीटीपी की गवर्नमेंट आ गई, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उल्टा जब से गवर्नमेंट आने के बाद हमारे रिलेशन तो मजीद खराबी की तरफ गए हैं। क्या नाम? अब्दुल कयूम। क्या करते हैं आप? बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करते हैं। आपका नाम? जिशान। क्या करते हैं? मैं भी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंडीशन, ख़ास तौर पे हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ पे एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें राइट नहीं दे पा रही। और सेकेंडली अभी चित्राल में, गिलगित के साथ ही चित्राल में जो सा एक वाक़या पेश आया है कि वहाँ पे टीटीपी ने अटैक किया है, एक पूरे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर? पेट्रोल की जो कीमत है, यहाँ पे बिजली के बिलों के हवाले से बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे ये सारी सिचुएशन के ऊपर? बेसिक हमें जो हमारी एजेंसी हैं, उनके जो अदारे हैं, उनको चाहिए कि इनको बेहतरी की तरफ लेके आएँ। दूसरी बात ये है जो इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है कि इलेक्शन टाइम से हो, जो पार्टी आए, जो मैंडेट लेके आए, उसको डिलीवर करना चाहिए, उस हिसाब से उसको टाइम देना चाहिए कि वो डिलीवर करे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमें जो बाहर से जो मामलात होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, अगर कोई हमें स्पॉन्सर देता है, कोई स्पॉन्ड करता है, ठीक है, उसके लिए हमें ये चाहिए कि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है कोई लॉ ऐसा निकाले कि आसानी पैदा करे, उसमें ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो आसानी पैदा हो, जिसमें जो बाहर जाना चाह रहा है वो आसानी से बाहर जा सके। उससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर से कोई डॉलर आएंगे, कोई रियाल आएंगे, कोई वो चीज़ें आएंगी ना इधर, कुछ फायदा होगा। कुछ अच्छा, आपकी बात ये मईशत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वजह क्या बन रही है? क्यों लोग बड़ी तादाद में बाहर जाना चाह रहे हैं? क्या ऐसी रीज़न? और दूसरे नंबर पे क्यों हमारे पासपोर्ट की अगर हम बात करें उस तरीके से वैल्यू ही नहीं है पूरी दुनिया में? बेसिक जो आपके सामने जो देखें, सबके सामने यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री में देखें बहुत ज़्यादा इसका जो है ना नुकसान हो रहा है। दिन ब दिन जैसे ये बढ़ता जा रहा है, यूनिट का रेट बढ़ता जा रहा है, हमारा बिजनेस जो है वो नीचे आते हैं, डाउन होते जा रहे हैं, हमारी रास खत्म होती जा रही है। आपको लगता है कि नेबर कंट्रीज़ में भी यही सिचुएशन है? अगर इंडिया की बात करें, अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे भी यही मतलब इस तरीके से चल रहा है? नहीं जी, जो हम देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, नेट पे देखते हैं, जहाँ तक हमारी रसाई है कि वो मुल्क जो है वो रिलीफ दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने जो जितने भी हैं उनको रिलीफ मिल रहा है दिन ब दिन। पाकिस्तान में सबसे पहले कानून ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, इस तरह ख़त्म किया गया है, इधर अगर कोई फैसला अदालत देती भी है ना, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। जहाँ पे कानून नहीं ना होगा वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, इन्होंने बड़ी साजिश, सोची समझी साजिश के साथ पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ना कोशिश, इक़दाम और ये साजिश हमारे अपने अपने मतलब कर हमारे रहे हैं, पॉलिटिशियन हमारे कर रहे हैं। अपने हमें तो ये अदारे कर बताया रहे हैं। जाता है कि भाई वो अमेरिका ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश। उनकी मुझे लगता है हमारी शायद ज्यादा है, ये अपने हमारे यहाँ ये सारे। ठीक है। वो पहले वो रंगबाज था, वो शहबाज शरीफ, और ये प्रो रंगबाज इन्होंने ला के बैठा दिया इन्होंने।